यार एक काम करते हैं, हम लोग ना एक अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने अपने पुराने बॉसेस को इनवाइट करते हैं, दिखाते हैं उसको, जताते हैं उन्हें कि 1 साल में हम अपनी कंपनी कहां से कहां ले आए हैं। अरे मैं तो अपने पुराने मैनेजर को जॉब भी ऑफर करूंगा। साले ने मेरी इतनी छुट्टियां काटी है, इतनी छुट्टियां काटी है ना, उसको अपने कंपनी में रख के दिवाली की छुट्टी भी नहीं दी। क्या बात है। गाइस बस, पहली बार हमें इतना बड़ा क्लाइंट मिला है और आराम से चलते हैं, बहुत मेहनत करना बाकी। ओके सर। ए समझा। हाय, हमें माफ कर, कम से कम दारू पीते वक्त तो समझदारी वाली बातें मत कर। क्या बात बोलिए सत्य बच्चन, दारू पीने आए हैं, पार्टी करने आए हैं, पार्टी करते हैं। देख सामने देख, वो भी 3 हैं, हम भी 3 हैं, दोनों काफी देर से हमें देख रही हैं। उनके पास चलते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं। तुम लोग जाओ, मुझे जाना होगा। सुधा भाभी का मैसेज आ गया है भाई, अब हमें क्यों टाइम देगा यार, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। मैं निकलता हूँ, कल मिलते हैं। यार सुन, शादीशुदा तो मैं भी हूँ, पर शादी के बाद थोड़ी बहुत हार्मलेस फ्लर्टिंग तो चलती है ना। चलती है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ जाके कर, मुझे जाना होगा यार। जाने दू? जाने दे, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाने दे। चल बाय। गुड नाइट। बाय। क्या हुआ? तो इतना प्यार आ रहा है हम पे? क्यों नहीं आ सकता? कल से तुम वैसे भी बहुत बिजी हो जाओगे, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास, है ना? बस इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करती। हमारा कंपनी इतना भी बड़ा नहीं है कि हम तुम्हारे लिए टाइम ना निकाल पाए। ये गाड़ी की आवाज है, इतनी रात को कौन आ सकता है? सर आपका चाबी। गुड नाइट। गुड नाइट। वो अमन है, अमन की गाड़ी है वो। ओह माय गॉड, तुम निकलो यहाँ से। अरे ब्लैंकेट पकड़ो उधर से। मनोज तुम्हें निकलना होगा, बट तुम जाओगे कहाँ से? अमन बाहर है, दरवाजे पे, दरवाजे पे। लिसन लिसन, काम डाउन। तुम इतने कार कैसे हो सकते हो? इतने शांत कैसे हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं दे। हाँ आ रही हूँ। कीर्ति, करो जाओ। हाँ आ रही हूँ। इतनी देर कर दी तुमने आने में? हाँ? और पार्टी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। अच्छा, लेकिन उस मनोज ने ना पूरी पार्टी खराब कर दी। बेबी मैं पानी देती हूँ ना तुम्हें, मैं देती हूँ, तुम बैठो ना। पानी? पानी? बेबी किसी ने दरवाजा ठोका। अरे तुम्हारे कान बज रहे, तुमने बहुत दारू पी ली है ना। मैं कह रही हूँ ना, होगी कोई बिल्ली बिल्ली। हाँ मैं दारू पिया नहीं हूँ। अच्छा, नहीं नहीं बेबी, तुम तो दारू पीती ही नहीं हो। एक काम करते हैं, अभी सो जाते हैं, ठीक है ना? चलो।
तुम सो जाओगे ना फिर तुम ठीक हो जाओ। लेकिन बेबी हाँ हाँ मैंने पी हाँ, नहीं। कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ ना, तुम क्या बार बार पीछे देख रहे हो, तुम्हारे कान मैंने बज रहे पिया नहीं है। हैं। हाँ हाँ ठीक है चलो। नहीं हाँ हाँ समझ गई, सो जाओ। मैंने पिया नहीं। पानी। हाँ ला रही हूँ। बॉटल खाली है, मैं किचन से पानी लेके आती हूँ। हाय माय लव। टाइम है क्या ये सब करने का? हाँ अरे कुछ नहीं होगा ना। अरे माँ को पता चल जाएगा, मार डालेगा मुझे। नहीं पता चलेगा। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, तुम चलो अभी यार। अरे तुम जाओ। कीर्ति आ रही हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी तुम जाओ। कीर्ति हाँ आ रही हूँ। मुझे नाम में थोड़ा सा प्राउड होना चाहिए। मनोज तू बता। एक्सक्यूज मी, क्या बात है, मीटिंग में हो? हेलो हेलो मनोज, तुम अभी के अभी एमके हॉस्पिटल आ जाओ जल्दी प्लीज। सब कुछ ठीक तो है? मनोज इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो तुम? मैं बता रही हूँ ना, मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी आया। गाइस इमरजेंसी है, मैं 5 मिनट में आया। कृति क्या हुआ? मनोज थैंक गॉड तुम आ गए। चल नर्स, इन्हीं का ब्लड टेस्ट कराना है। आइए हुआ क्या है ये तो बताओ। मनोज मैं बाद में बताऊंगी, क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? कृति अब मुझे बताओ कि चल क्या रहा है? हाँ क्यों लिया ये ब्लड टेस्ट? कौन है तुम्हारा दोस्त? हाँ किस रूम में एडमिट है? अरे बताओ ना यार, इरिटेट क्यों कर रही हो मुझे अभी? चल क्या रहा है? मेरे किसी दोस्त का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैंने झूठ कहा है तुझसे। तो ये ब्लड टेस्ट क्यों करवाया? हाँ अरे मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने? कृति जवाब चाहिए मुझे अभी। यार जवाब दो ना, क्या कर रही हो तुम? क्यों बुलाया यहाँ पे? HIV टेस्ट कराया है तुम्हारा। मुझे HIV नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए तुम्हें पहले नहीं बताया। अरे क्या बकवास कर रही हो यार? मुझे HIV हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता तुम्हें HIV? हाँ तुम तीनों दोस्त मिलके जो बिजनेस ट्रिप से बाहर जाते हो ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या करते हो वहां पे। अभी शांत हो जाओ, सब सुन रहे। मुझे HIV है और तुम्हें लो भी पड़ी है। सर ये ब्लड रिपोर्ट है। तुमने डबल चेक किया? सर मैंने 3 बार ब्लड सैंपल चेक किया है। ठीक है तुम जाओ। ओके सर। देखो मनोज, तुम्हारे और अमन के अलावा मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये तो अमन से भी हो सकता है ना तुम्हें। मैं क्यों? ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, अमन को फोन करके यहाँ पे बुलाती हूँ, और तुम सुधा अपनी बीवी को फोन करके यहाँ पे बुलाओ, सबका टेस्ट कराते हैं, फिर पता चलेगा मुझे किससे हुआ है। देखो ना मुझे ना सुधा को कुछ हुआ है। मनोज वर्मा, डॉक्टर ने कैबिन में बुलाया आपको, आपके ब्लड रिपोर्ट्स आ गए हैं। चलो चलो। क्या बात है डॉक्टर, मतलब सब कुछ ठीक है ना? मुझे तो कुछ हुआ नहीं, राइट? हाँ आई एम सॉरी मिस्टर मनोज, एक्चुअली आपकी रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई है। लेकिन
घबराने की कोई बात नहीं। HIV के साथ भी आजकल लोग लंबी लाइफ जीते हैं। आपको कुछ टेस्ट और कराने होंगे जिससे हम लोग ये तय कर सकें कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। थैंक यू मनोज। एक्चुअली आपकी रिपोर्ट HIV पॉजिटिव है। हो गया यकीन कि तुम्हारी वजह से मुझे ये बीमारी हुई है? इसका मतलब है सुधा को भी हुआ होगा। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तुम अपने फैमिली मेंबर्स को क्या बोलते हो और कैसे बोलते हो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, समझे? लिसन टू मी मनोज, 2 करोड़ रुपए चाहिए कल तक। दो करोड़ में कहाँ से लाऊंगा? मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से लाओगे और कैसे लाओगे। मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए कल तक। तुम्हारी वजह से मुझे ये बीमारी हुई है। मुझे ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर अमन को पता चल गया ना तो वो मुझे जान से मार देगा। कीर्ति, कुछ नहीं होगा। मुझे 2 करोड़ चाहिए कल तक मनोज, समझे तुम? अगर तुमने लाके नहीं दिया ना, आई स्वेयर मैं सुधा को सब बता दूंगी। प्लीज प्लीज कीर्ति, प्लीज। जस्ट लीव मी। कीर्ति 2 करोड़ कल तक। कीर्ति अरे आज आप जल्दी आ गए? बस मन क्या तो जल्दी आ गया। अच्छा, ऐसा क्या स्पेशल है आज? राहुल, कैसे हो आप? पापा इसमें क्या है? क्या है इसमें? बोलो ना पापा क्या है? राहुल के लिए सरप्राइज है। आजा। ये लो पानी। थैंक यू। क्या बिगाड़ रहे हो आप इसको? अरे कोई वाह पापा, मेरा फेवरेट काकू है। काकू है। मम्मा काकू। हाँ, मैं चाकू लेके आती हूँ। अरे मम्मी चाकू इधर है। अरे वाह, आपको तो सब कुछ पता है। हाँ? चलो हम केक काटते हैं। नाइस, अब खाओ। अब हम राहुल को बड़ा पीस देंगे। इतना बड़ा पीस, उसके दांत खराब अरे करके। कुछ नहीं होता है, कभी कभी चलता है। अब मम्मा के लिए ये ले। अरे क्या हुआ? राहुल, राहुल, राहुल को देखो। मनोज, फोन, डॉक्टर को फोन करो। तुम अपने फैमिली मेंबर्स को क्या बोलते हो और कैसे बोलते हो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मनोज, क्या किया तूने? आज मत। तू पागल हो गया क्या? क्यों किया तूने ये? मनोज, तेरी काम वाली ने हॉस्पिटल कॉल किया यार। कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बताया होता यार। आत्महत्या? भाभी और राहुल तो यार क्या कर रहा है? मजाक चालू है क्या?
क्यों किया तूने? मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। मुझे क्यों बचा? मनोज! डॉक्टर साहब! क्या कर रहा हूँ? इतना शौक है। रिलैक्स 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 मनोज, रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, इनका बयान ले सकता हूँ मैं? कोशिश कर लीजिए। मिस्टर मनोज, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी बीबी और बेटे को मारकर खुद आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? HIV इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। खुद के मरने से बेहतर यह था कि मैं अपने परिवार की जान ले लूं और फिर खुद मर जाऊं। ऐसा कौन सा डॉक्टर ने कहा तुम्हें कि HIV है तो तुम मर जाओगे? आज मेडिकल साइंस में इतनी फैसिलिटीज है कि ये बीमारी के साथ पेशेंट लंबी लाइफ जी सकता है, पर तुम्हें तो ये बीमारी है ही नहीं। मुझे HIV नहीं है। नहीं, मुझे HIV नहीं है। और अगर ये बीमारी तुम्हें होती भी तो भी तुम्हें अपनी बीबी और बच्चे को मारने का हक नहीं बनता है। सर आप थोड़ी देर बाद सवाल कीजिए, पेशेंट स्ट्रेस में है, बाकी बयान बाद में लीजिए प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो। चलिए प्लीज। अपना ध्यान रखना। आराम कर। वैसे आप दोनों मनोज को कब से जानते हैं? कॉलेज टाइम से सर मनोज बहुत ही अच्छा और सीधा आदमी है। इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया, कैसे उठाया नहीं पता सर। अगर उसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले हमें बताता है सर। डॉक्टर, पेशेंट आ गया है। What? लगता है खिड़की से निकल गया। चलो। HIV से संक्रमित मरीज के पास आज इलाज के कई विकल्प हैं। वो दिन गए जब यह बीमारी एक अभिशाप हुआ करती थी। मनोज ने अपनी बीमारी के विषय में ना तो किसी अन्य डॉक्टर से कंसल्ट किया और ना ही अपना ब्लड टेस्ट किसी दूसरे हॉस्पिटल से कंफर्म किया। घबराहट में आकर परिवार समेत आत्महत्या कर लेने का बिना सोचा समझा कदम मनोज का सब कुछ तबाह कर गया। एक बात तो साफ थी और वो ये कि कीर्ति ने पैसों के लिए सारा प्रपंच रचा था। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस खेल में कीर्ति अकेली खिलाड़ी नहीं थी। एक और शातिर अपराध के इस घिनौने और खतरनाक प्रपंच को पीछे से नियंत्रित कर रहा था। क्या क्या बोल रहे हो तुम? मनोज, सुधा भाभी और राहुल, ओह माय, और वो हॉस्पिटल से भाग गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, क्या करूं मैं? मैं तुम्हारे पास आती। अभी एक काम करो, तुम गेट पर रुको, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। तुम मुझे गेट के पास मिलो। हाँ, मुझसे भाग रही थी? नहीं मनोज, तुम गलत सोच रहे हो। मैं हॉस्पिटल आने। झूठ मत बोलो। क्यों किया ऐसा तुमने? अगर पैसा ही चाहिए था तो मांग लेती ना। क्यों कहा कि मैं बीमार? क्यों कहा? अरे तेरे वजह से मैंने सुधा और अपने बेटे को मार दिया। क्यों कहा कि मैं बीमार हूँ? क्यों किया ऐसे? मेरे
पास बताओ अमन, मेरे पास बताओ। क्यों? मनोज मत करो प्लीज, मुझे मार के तुम फंस जाओगे। मुझे तो जीना है नहीं। तुझे क्या लगता है बीवी बच्चों को मार के जीने का कोई शौक है? मैं तो खुद मरूंगा ही, तुझे भी लेके मरूंगा भी। मनोज मैंने कुछ नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया मैंने ये सब। मैं मजबूर थी, विश्वास करो मेरा। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था मनोज, प्लीज। सिर्फ पैसों के लिए किया ना? नहीं किया। अरे किसकी दुश्मनी होगी मेरे साथ? मनोज, ये क्या कर रहा था तू? राजीव, तू गलत सोच रहा है यार। इसने मुझे बहुत गलत तरीके से फंसाया है। इसने कहा कि मेरी वजह से ये HIV पॉजिटिव है। एक मिनट। मनोज, ये क्या बोल रहा है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से तुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? जी बकवास बंद कर, समझा? मनोज, मैं सच बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। ये सब कुछ इसी का प्लान है। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये तो विश्वास कर रहा है इसकी बात पे? मनोज, तो इसकी बात पे विश्वास कर रहा है? राजीव, झूठ मत बोल, सच बोल, सच। मैं सच ही तो बोल रहा हूँ मनोज, इसकी बात पे विश्वास कर, क्योंकि ये सच बोल रही है। तुझे क्या लगा था मनोज, तू ऑफिस में दूर दूर से बात करता रहेगा और किसी को पता नहीं लगेगा? हम आपके पति अमन को 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पे बाहर भेज रहे हैं। प्लान क्या है? प्लान तो मैंने बना लिया। आज रात को 8 बजे तुम्हें पिकअप करने आऊंगा, फिर हम रेस्टोरेंट जाएंगे तुम्हारे फेवरेट, फिर वहाँ से होटल। मैं सुधा से कुछ बहाना बना देता हूँ। ओके, कॉल यू बैक। तुम दोनों की प्रेम कहानी के बारे में बहुत पहले पता चल चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फायदा उठाते, एक काम करते हैं, तुम दोनों की जो रासलीला चल रही है ना, उस पर नजर रखते हैं। कैसी फोटोज? और भी देख। अरे ये तो मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार थी, पर मैंने कहा यार इतने पैसे से पेट नहीं भरेगा, थोड़े ज्यादा मांग लेता हूँ तुमसे। देखो, अच्छी है ना? अरे इसका मतलब तू ये फोटो दिखा के इसे ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ यार। बहुत फटाने थे, दोस्त मानता था। क्यों किया मेरे जाने से? क्यों किया? ये तेरा प्लान जो था ना, उससे पैसे निकलवाने का था, तूने पूरा प्लान चौपट कर दिया। मनोज, अब तो तुझे मरना होगा। राजीव, क्या कर रहे हो तुम? राजीव मत करो, राजीव मर जाएगा। राजीव, मनोज, राजीव, ये मर गया। राजीव, क्या किया तूने? इसको नहीं मारता ना, ये तुझे मार देता, पूरा प्लान बर्बाद कर देता मेरा। लेकिन पुलिस को क्या कहेंगे हम? पुलिस को क्या कहना है? मनोज की बॉडी को इसके घर लेके जाएंगे और पंखे से लटका देंगे। पुलिस को लगेगा बेचारे ने आत्महत्या की। चल इसको उठाने मदद कर। चल उठा से। चल देख कर ये मदद कर। मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। नहीं हाथ लगाएगी? नहीं। तो काम करो, जो फोटोज है ना, अमन को भेज देता हूँ मैं, ठीक है? राजीव मत, प्लीज मत कर, प्लीज। नहीं, मैं तो भेज रहा हूँ फोटो। प्लीज, मैं बोल। हाथ ना लगाओ। अगर चाहती है फोटोज ना भेजूं, चुपचाप हाथ लगा। चल।
हट जाओ। अमन, अमन, राजीव तू यहाँ? और तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मनोज के बारे में हम बात कर रहे थे ना, शायद इसीलिए। कुछ पता चला मनोज के बारे में? नहीं यार, कुछ मालूम नहीं पड़ा। ऑफिस गया, उसके घर भी गया, उसके बारे में मालूम नहीं पड़ा। सोचा यहाँ आया होगा तो मैं यहाँ पर आ गया। टेंशन तो इस बात की यार कि मनोज फिर से खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। मनोज को कुछ नहीं होगा। हाँ? चल मैं चलता हूँ। मनोज के बारे में कुछ मालूम पड़े तो बताना, ठीक है? राजीव, तू कल मनोज के घर आया था ना उसे ढूंढने के लिए? हाँ, पर मनोज मिला नहीं था घर पे। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अगर मनोज को आत्महत्या ही करनी थी फिर से, तो वो हॉस्पिटल से बाहर के घर क्यों आया? जबकि अपनी जान तो हॉस्पिटल में भी ले सकता था। यार अमन, तू टेंशन क्यों ले रहा है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, पता लगा लेंगे। देख राजीव, मनोज हमारा दोस्त था। सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते। इनफैक्ट मैं तो नहीं बैठ सकता। सच का पता तो मैं कैसे भी करके रहूंगा। अमन, तुम पता कैसे लगाओगे? मैं आज सुबह एमके हॉस्पिटल गया। वहां उस नर्स से मिला जिसने मनोज की रिपोर्ट बनाई थी। उसने मुझे बताया कि मनोज के साथ उस दिन कोई औरत भी थी। सुधा भाभी होंगी ना मनोज के साथ? तो नहीं, मनोज ने पुलिस को स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि सुधा भाभी को एचआईवी के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये सुधा भाभी नहीं हो सकती। आई थिंक ये औरत वही है जिसने गलत रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे दिए थे। पर अमन, तू ये बात इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है? देख राजीव, मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे शक जरूर है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में सबसे मिला सिवाय उस पैथोलॉजिस्ट के। सर, ये मनोज वर्मा की ब्लड रिपोर्ट। तुमने डबल चेक किया? सर, मैंने 3 बार ब्लड सैंपल चेक किया है। आज शाम को मैं उससे मिलने वाला हूँ। एक बार वो मिल जाए ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसे कुछ ना कुछ जरूर पता है। चल, मैं चलता हूँ। कीर्ति, चल। तुम अंदर नहीं बुलाएगा? एक बात बता, जब पुलिस हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन करने आई थी तब तुम वहां क्यों नहीं था? अमन को मालूम पड़ गया ना, तूने पैसे लेके मेडिकल रिपोर्ट बनाई है। अब यहाँ पर आ रहा है वो तुझसे पूछताछ करने के लिए। राजू भाई, मैं उसे आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं बताएगा? पुलिस तेरे को उठा के लेके जाएगी, 3-4 डंडे मारेगी, तभी तू पुलिस को सच नहीं बताएगा? राजू भाई, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। पुलिस को जरा भी शक नहीं होगा। मैं मानता हूं तू सब संभाल लेगा, मुझे विश्वास है तुझ पर। तेरी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। चल मान ले अगर तूने पुलिस को सच बता दिया तो क्या होगा? तेरे तो सिर्फ मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा, और मुझे फांसी हो जाएगी। अरे प्यार से बोल रहा हूं, तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या? देखो राजू भाई, अगर आप मुझे मारोगे ना तो आप भी पुलिस से बच नहीं पाओगे। उसकी टेंशन तू क्यों लेता है उदय? उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया। चल राजू भाई, मुझे माफ कर दो राजू भाई। राजू ना ऊपर से नीचे तक चीर कर रखता हूँ। चल उठा, मुझे माफ कर दो। देखो मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरी बीबी। यही खोल दूंगा, उठा दे। मैं लिख। कि तुझे पता चला कि तेरे एचआईवी टेस्ट की एक गलती की वजह से
एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को मारकर आत्महत्या कर ली और तू इस बोझ के साथ जीना नहीं चाहता था। नहीं उदय दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? शायद घर पे नहीं होगा ना। अमन, जो हो गया सो हो गया ना। I mean, मनोज की डेथ को लेके तुम परेशान हो, मैं जानती हूँ, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है ना, तो उन्हें करने दो। कीर्ति, मनोज मेरा दोस्त था और सच का पता करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कल मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। हॉस्पिटल के सामने 2 बैंक्स थे जिनके पास सीसीटीवी कैमरास हैं। पुलिस उसका फुटेज देख के ये जरूर पता कर लेगी कि उस दिन मनोज के साथ वो औरत कौन थी। ठीक है ना, तुम जो करना है कल कर लेना, बट अभी वो घर पे नहीं है, तो चलो चलो। हाँ। बोलो। राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है, अमन ना पुलिस के पास जाने वाला है कल। अरे वो तो कह रहा था कि हॉस्पिटल के पास वो जो सीसीटीवी कैमरास है ना, वो पुलिस की मदद से उनकी फुटेज निकालने वाला है। ये अमन बिजनेसमैन है कि जासूस है? अरे इतनी गहरी तो दोस्ती बनी थी हमारी। अब हम क्या करेंगे? अब हमें अमन को रास्ते से हटाना होगा। क्या? ये क्या बकवास? हटाना होगा मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब अमन को जान से मारना होगा हमें। नहीं, मैं अमन को नहीं मारूंगी। सारे खून तो मैं कर रहा हूँ। तुमने आज तक किसी को मारा है? नाटक तो ऐसे कर रही हो जैसे बहुत प्यार करती हो उससे। देखो, मनोज से पैसे निकालने का प्लान वैसे ही फेल हो चुका है। मुझे पूरी कंपनी चाहिए, पूरी कंपनी, समझी? तुम्हारे हिस्से के शेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे, फिर तुम अपने रास्ते जाना, मैं अपने। मैं अमन को नहीं मार सकती और ना ही तुम्हारा साथ दे सकती हूँ इस प्लान में। तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसा कह रहा हूँ ना वैसा करो। अमन से बोलना तुम्हें अपने घर जाना है पुणे, और हाईवे पर गाड़ी कहाँ रुकनी है ये मैं तुम्हें बता दूंगा, और हम वहीं उसे जान से मार देंगे। पुलिस को लगेगा चोरों ने चोरी करने के बहाने उसको रोका और जान से मार दिया। तुम भी खुश और मैं तो बहुत बहुत खुश। देखिए, मैं जानता हूं कि मनोज मेरा दोस्त भी था और बिजनेस पार्टनर भी, लेकिन उसने ये सब क्यों किया सब मुझे नहीं पता, एंड मैं आपको इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे सकता इसके बारे में। इज इट क्लियर? सो आप प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत कीजिए। क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों हो? ऑफिस में क्लाइंट्स के कॉल पे कॉल आ रहे हैं और ये मीडिया वाले इन्होंने हैरान करके रखा है। तुम शांत हो जाओ। पता नहीं, आई थिंक अब मुझे और राजीव को हर क्लाइंट से पर्सनली मिलना होगा, एंड हो सकता है उसके लिए हमें बहुत ट्रैवल करना पड़े। इट्स ओके, तुम मेरी टेंशन मत लो। मैं एक काम करती हूँ, मम्मी पापा के पास चली जाती हूँ पुणे कुछ दिनों के लिए। ठीक होगा ना? ठीक है, टिकट बुक कर दो। अमन, टिकट बुक करने की क्या जरूरत है? तुम चलो ना मुझे छोड़ने। I mean, शाम तक तो तुम वापस आ जाओगे। ठीक है, कल सुबह चलते हैं पुणे। थैंक यू।
गाड़ी रोको ना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, प्लीज। Are you okay? कीर्ति, ताज्जुब हो रहा है? हाँ? मेरी जगह पे खुद को देखकर ताज्जुब हो रहा है? कल रात को कीर्ति ने मुझे सब बता दिया था। अमन, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अमन, इन सब के पीछे ना राजीव का हाथ है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। सॉरी, मैं बस अपने आप को बचाने के लिए सब कर रही थी। तुम राजीव को नहीं जानते हो, वो कुछ भी कर सकता है, वो पागल हो गया है। उसे ये कंपनी चाहिए और वो इसलिए ना वो तुम्हें मारना चाहता है। अमन, I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर। तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। राजीव ने जैसा कहा है वैसे ही करो। हम कल पुणे भी जाएंगे। तुझ जैसे कमीने को मुझे खुद मारना है। ये मर गया है। अमन, तुमने इसे मार दिया। मुझे बड़ा प्यार आ रहा है इसमें। हाँ? इसके साथ भी चक्कर था तेरा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? ये सब जो हो रहा है ना तेरी वजह से हो रहा है। तो ये शर्म नहीं है मुझे धोखा देते हुए? तुझे क्या लगा रोकर सच बताएगी तो मैं तुझे माफ कर दूं? मेरे ही दोस्त के साथ मिलके मुझे धोखा दे रही थी। सॉरी क्या होता है? अरे तुझ जैसी बीवी होने से तो बेहतर है बीवी ना हो। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। जब बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता। वैसे ही दूषित मन में जब पाप का जोर ज्यादा हो जाए तो सदकर्मों का महत्व समाप्त हो जाता है। कॉलेज के 3 जिगरी दोस्तों ने कैंटीन में बैठकर स्टार्टअप शुरू करने का सपना पूरा ही नहीं किया, बल्कि उसे कामयाबी की ऊंचाइयों पर भी ले गए। लेकिन कारोबार तो खड़ा कर लिया, आपसी रिश्ता खोखला निकला। हवस की अंधी पत्नी ने पति को छला और लालच के अंधे दोस्तों ने दोस्त को। रुपया कई बार ब्याज में अपने साथ साथ लालच को भी लेकर आता है। इस कहानी में लालच और विश्वासघात के बीच पनप रहे षड्यंत्र की वजह से 1 नहीं 2 नहीं 5 जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। लेकिन इतना सारा प्रपंच रचने के बाद क्या मिला? कीर्ति कानून की हिरासत में है। अमन, राजीव और मनोज तीनों की जान ही चली गई। अवैध रिश्ता, लालच और बदले की भावना कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है, इसका साक्षात उदाहरण आपके सामने है। रिश्ते में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है, ये बरकरार रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान